शाबाशी के ईवज गाड़ियां देने का फैसला हुआ है। गाड़ियों की खरीदारी के लिए अखबारात में इश्तिहार क्यों नहीं दिया गया? करप्शन का बाजार सरगर्म है और सरेआम हर तरफ करप्शन हो रही होती है, लेकिन कस्टम हाउस कराची में 3000 अरब की सिर्फ स्मगलिंग होती है। और अगर टोटल करप्शन सालाना की बात की जाए और ये तकरीबन 1500 अरब रुपए बनते हैं। वो महकमा जो अपने अहदाफ को हासिल नहीं कर पा रहा, वो महकमा जिसका 384 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है, अगर उसको पहले से इतनी बड़ी अमाउंट में गाड़ियां दे दी जाएंगी तो फिर अवाम कहां पर जाएगी? नाज़रीन, कस्टम हाउस कराची में सालाना कितने की करप्शन होती है, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कस्टम हाउस कराची में सालाना 1500 अरब रुपए की करप्शन होती है। और ये मैं नहीं, ये सेनेटर अब्दुल कादिर साहब ने कहा है सेनेट में। आप जानकर हैरान हो गए, हिल गए, लेकिन आगे बात सुनिएगा। वो मामला जो कि हमने पहले भी उठाया था कि एफबीआर अफसरान को अरबों रुपए की गाड़ियों से नवाजा जा रहा है, कौम के पैसों से, कौमी खजाने के पैसों से। वो मामला अभी तक थम नहीं सका। सेनेट में दोबारा ये मामला उठाया गया और सेनेट में फैसल वोडा ने इस पर जो भी तहफुजात हो सकते थे उन पर भी बात की और मजीद इस बात को मेक श्योर करने की कोशिश की कि ये जो अफसरान हैं, एफबीआर के अफसरान, जो अपना शॉर्टफॉल पूरा नहीं कर पा रहे, यानी 384 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है वो पूरा नहीं हो रहा, लेकिन दूसरी तरफ कौम के पैसों से जो कि तकरीबन 6 अरब रुपए बनते हैं, 6 अरब की अमाउंट की जो गाड़ियां हैं, जो कि 1010 गाड़ियां हैं, वो भी 1300 सीसी 1200 सीसी होंडा की, वो क्यों दी जा रही हैं? आज दोबारा जब इस पर बात हुई तो मैं आपको हूबहू पढ़कर सुनाता हूं कि क्या इस पर बात हुई। सेनेटर फैसल वोडा ने सेनेट में तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करते हुए कहा कि शॉर्टफॉल के बायस शायद शाबाशी के इवज, यानी ये टॉन्ट किया उन्होंने कि शायद शाबाशी के इवज गाड़ियां देने का फैसला हुआ है। गाड़ियों की खरीदारी के लिए अखबारात में इश्तिहार क्यों नहीं दिया गया? ये उन्होंने पहला सवाल उठाया कि कोई भी किसी भी किस्म की खरीदारी करनी है तो इश्तिहारात देना चाहिए था अखबार के अंदर, लेकिन आपने इश्तिहार नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा कि मामला तो वजीर खजाना का था, वजीर दफा बीच में आ गए। फिर उन्होंने कहा कि ईवान बाला में इजहार करते हुए फैसल वोडा ने दोबारा कहा कि एफबीआर वाले कहते हैं कि 3000 अरब का गैप है जिसको ये पूरा करना चाहते हैं। इस मौका पर वजीर कानून आजर नजीर तारड़ भी मौजूद थे। वजीर कानून आजर नजीर तारड़ साहब ने एफबीआर की तरफ से बात करते हुए कहा कि एफबीआर की गाड़ियां उनके सिर्फ फील्ड स्टाफ के लिए ली जा रही हैं, यानी वो गाड़ियां जो एफबीआर खरीद रहा है 1010 के करीब होंडा 1200 सीसी गाड़ियां या 1300 सीसी गाड़ियां, वो उन अफसरान को दी जाएंगी जो कि फील्ड में काम करेंगे। इन गाड़ियों पर लोगो भी होगा और ट्रैकर भी होगा। दुनिया भर में एफबीआर का महकमा अपने मुहासिल का 4-5 अरब अपने महकमे पर खर्च करता है, यानी एफबीआर की तरफ से वजीर कानून आजर नजीर तारड़ साहब ने यह कहा। मजीद वजीर कानून आजर नजीर तारड़ ने एफबीआर अफसरान के लिए क्यों गाड़ियां खरीदी जा रही हैं इस हवाले से कहा कि ये गाड़ियां इस शर्त पर ली जा रही हैं कि ये टारगेट पूरा करेंगे। एफबीआर ने ये गाड़ियां अपने मुख्तस करदा बजट में से ली हैं। नई गाड़ियों की खरीदारी के हवाले से पॉलिसी ये है कि गाड़ियां लोकल मैन्युफैक्चर होनी चाहिए। ये गाड़ियां ग्रेड 17 और 18 के अफसरान के लिए होंगी, जिस पर सेनेटर फैसल वोडा ने फिर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वजीर कानून ने बड़ा स्मार्टली मुद्दे को बयान किया है। वजीर कानून ने बड़ा स्मार्टली ये रुख गाड़ियों की तरफ मोड़ दिया है। गाड़ी होंडा ही क्यों, छोटी गाड़ियां भी तो खरीदी जा सकती थी। मजीद उन्होंने सवालात उठाए, जिस पर फैसल वोडा ने इजहार ख्याल करते हुए दोबारा कहा कि मेरा मुद्दा सिर्फ यही है, गाड़ियां खरीदनी थी तो इश्तिहार क्यों नहीं दिया अखबार में। दूसरा, उन्होंने कहा कि गाड़ियां सिर्फ होंडा ही की क्यों, इसमें सुजुकी भी 660 सीसी भी आ सकती थी, 660 सीसी गाड़ी क्यों नहीं ली गई। फिर उन्होंने कहा कि यह कॉन्ट्रैक्ट गलत तरीके से दिया गया, यानी इस कॉन्ट्रैक्ट को गलत तरीके से दिया गया और गलत तरीके से इसका मुद्दा पेश किया गया। उस पर मौका पर सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए फिर सेनेटर अब्दुल कादिर ने कहा कि अखबार में पढ़ा है कस्टम हाउस में सालाना 3000 अरब की स्मगलिंग होती है, यानी सिर्फ और सिर्फ 3000 अरब की स्मगलिंग होती है। पाकिस्तान ने एक साल चलाने के लिए 8000 अरब कर्जा लिए हैं। हमें एफबीआर की कैपेसिटी को बढ़ाना है, हमें 40-50 अरब देना चाहिए ताकि ये मुल्क का रेवेन्यू बढ़ाए। एफबीआर के मुलाजमीन को 2 महीने और फिर 3 महीनों की इजाफी तनख्वाह भी देनी चाहिए, यानी दी गई। क्या एफबीआर ने अपना हदफ पूरा किया? कस्टम हाउस कराची में उन्होंने मजीद बताया कि कस्टम हाउस कराची में सालाना 1500 अरब की करप्शन होती है। यह सारा मुद्दा था जो सेनेट में उठाया गया, जहां एक तरफ वजीर कानून आजर नजीर तारड़ साहब थे जो कि एफबीआर
के अफसरान जो गाड़ियां ले रहे हैं, जो उनके लिए खरीदी जा रही हैं, उसके हवाले से बता रहे थे कि एफबीआर के अफसरान को ये जो गाड़ियां दी जाएंगी, इस पर लोगो एफबीआर का होगा, इस पर ट्रैकर लगा होगा, ताकि ये अफसरान उनको अपने जाती इस्तेमाल की इस्तेमाल ना कर सके। लेकिन है क्या ही अच्छी बात होती कि जो दीगर तमाम अदारों की गाड़ियां हैं उन पर भी इसी तरह लोगो होता है, ट्रैकर होता, और हम देख रहे होते हैं कि हर तरफ ये धंधला कर इस्तेमाल हो रही होती है पर्सनल इस्तेमाल के लिए। दूसरी तरफ फैसल वाडा ने वो तमाम सवालात उठाए, मैक्सिमम सवालात उठाए। उन्होंने यही बताया कि आखिर इश्तिहार में इसका ऐड क्यों नहीं दिया गया, सिर्फ होंडा की ही गाड़ी क्यों, सुजुकी की क्यों नहीं, टोयोटा की क्यों नहीं, किसी और कंपनी की क्यों नहीं। फिर उन्होंने कहा कि हर 1200-1300 सीसी गाड़ी ही क्यों, छोटी गाड़ी क्यों नहीं। अगर फील्ड में काम करना है तो फील्ड में काम के लिए छोटी गाड़ी भी इस्तेमाल हो सकती है, 660 सीसी गाड़ी भी इस्तेमाल हो सकती है। और जिस पर सबसे हैरानकुन बात सेनेटर अब्दुल कादिर ने की, और उन्होंने बताया कि कस्टम हाउस कराची में 3000 अरब की सिर्फ स्मगलिंग होती है, और अगर टोटल करप्शन सालाना की बात की जाए और ये तकरीबन 1500 अरब रुपए बनते हैं। उन्होंने कंपैरिजन में कहा कि हम दर पैसे मांग रहे होते हैं मुल्क चलाने के लिए, लेकिन हमें यहां पर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ कस्टम हाउस में करप्शन का बाजार सरगर्म है और सरेआम हर तरफ करप्शन हो रही होती है। लेकिन सवाल वही था कि आखिर इन अफसरान के लिए गाड़ियां खरीदने की कौमी खजाने से जरूरत क्यों थी, जिस पर हमने बार बार ये वीडियोस भी की और बार बार आपको आगाह करने की कोशिश भी की कि ये जो मामला है ये सिर्फ 6 अरब का नहीं है, ये मामला है कौमी खजाने से 6 अरब रुपए और अरबों रुपए जाने का। अगर इसी तरह अफसरान, वो महकमा जो अपने अहदाफ को हासिल नहीं कर पा रहा, वो महकमा जिसका 384 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है, अगर उसको पहले से इतनी बड़ी अमाउंट में गाड़ियां दे दी जाएंगी तो फिर अवाम कहां पर जाएगी, क्योंकि अवाम बहुत मुश्किल से ये टैक्स जो है वो देती है, बहुत मुश्किल से अर्न करती है। और कितना ही अच्छा होता कि ये पैसा अवाम के ऊपर खर्च होता, ये पैसा अवाम के फलाह के लिए खर्च होता, ये पैसा एजुकेशन के ऊपर खर्च होता, सोशल सिक्योरिटी के ऊपर खर्च होता। लेकिन ये पैसा अफसरान को नवाजने के लिए और उन अफसरान को जो पहले से सहूलतें ले रहे हैं, वो अमला, वो अफसरान, इनको पहले से नवाजा जा रहा है। मजीद नवाज कर हुकूमत शायद इनको अपने लिए या अपनी फेवरेटिज्म का, निपोटिज्म का मुजाहरा करके अपने जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। इसी केस के हवाले से मजीद क्या अपडेट होगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये अब की सबसे बड़ी खबर थी अब तक की कि ये मामला जो पहले ठप गया था वो दोबारा से